वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 10th क्लास से फिजिक्स सब्जेक्ट का टॉपिक रहेगा। चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसको कहते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट हुई। कोई भी कहीं से कि जब लाइट आती है तो वो किसी सरफेस पे उसकी रेज क्या होती है, कि हमें पता है कि लाइट किस फॉर्म में मूव करती है, रे की फॉर्म में। रेडिएशन होती है लाइट की और वो किस में चलती है, रेज में चलती है। तो जैसे ही वो किसी सरफेस से टकराती हैं तो क्या होता है, टकराते ही वो फिर क्या होती है, वापस मुड़ जाती है वो रे। तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। When the ray of light fall on a highly polished surface, highly polished जो सरफेस होती है उस पे जब वो टकराती है तो वो क्या हो जाती है, बाउंस बैक, वापस से पीछे मुड़ जाती है। कब मुड़ती है, जब वो उस सरफेस के ऊपर क्या होती है, टकराती है। तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये जो फिनोमिना है, जो रिफ्लेक्शन है, इसको आगे लगाने के लिए इसके लिए ला दिए गए हैं कि जो रिफ्लेक्शन है वो किस किस सिद्धांत पे काम करता है, कैसे काम करता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसमें दो तरह की रेज होती हैं। टू टाइप ऑफ रेज, दो तरह की रेज होती हैं। कौन कौन सी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे। तो इंसिडेंट रे कौन सी होगी, जैसे कोई सोर्स है लाइट का, मान लो मैंने सन ही ले लिया है, सन है, सन से ये रेज क्या हो रही हैं, आ रही हैं। तो जो आने वाली जो रेज हैं उनको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टिव रे क्या होगी, जब ये रेज आ रही हैं, मान लो ये सरफेस है, इस पे ये क्या हुई, टकराई। जैसे ये इस सरफेस पे टकराती हैं तो ये क्या होती हैं, वापिस से टकराकर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार से जो मुड़ने वाली हैं, मुड़ने वाली को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिव। तो जो ये रिफ्लेक्टिव रे हैं ये क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होकर जो वापस जाती हैं उनको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितने हैं, दो हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आने वाली किरणों का जो कोण है और जाने वाली किरणों का जो कोण है वो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। देख लेते हैं एक बार डायग्राम में। ये सरफेस है हमारी, पॉलिश्ड है जो एक साइड से, ये जो मैंने लगाया है इसका मतलब क्या है, ये पॉलिश सरफेस है। कैसी सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, एक साइड से इस पे पेंट हो रखा है। बीच में क्या है, नॉर्मल है, ये सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हम जिसको कहते हैं। ये कौन सी रेज है, इंसिडेंट रे। ये आने वाली किरण है, फिर ये यहाँ टकराई, टकराकर ये रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई तो ये कौन सा एंगल हुआ, रिफ्लेक्टिव एंगल हुआ। रिफ्लेक्टिव, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिव के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, LR, एंगल R। और आने वाली किरण के बीच में कौन सा बनेगा, I। तो ये कहता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं तो चाहे जहां मर्जी फिनोमिना हो, हमेशा एंगल I और एंगल R हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। फिर दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण रिफ्लेक्टिव रे, और ये जो नॉर्मल है ये सभी के सभी तीनों के तीनों एक प्लेन में होते हैं। कैसे प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। तीनों के तीनों क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे। तो ये हमने क्या पढ़ा, लॉ पढ़े, कौन से, रिफ्लेक्शन के लॉ। दो लॉ बताए जिनमें एंगल I और एंगल R क्या होगा, इक्वल होगा। और ये जो हमारे लॉज हैं ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होंगे, हम इनको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, हम इनको सभी रिफ्लेक्टिव सरफेस पे और स्फेरिकल सरफेस पर, मीन्स जिनकी सरफेस क्या है, सर्कल में है, उनके ऊपर हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है, ये तो हमने लॉज पढ़े,
अब बात आती है कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर क्या होता है? जो आप लोगों के घर में जो सिंपल मिरर है, जो हम अपना फेस देखने के लिए यूज करते हैं, वो एक एग्जांपल है प्लेन मिरर का। तो जो प्लेन मिरर है वो क्या करता है, कैसी इमेज बनाता है, कैसे काम करता है, वो भी हमने देखा है कि पीछे से एक सरफेस क्या होती है, उसकी पॉलिश्ड होती है, पीछे साइड से क्या होता है, पॉलिश्ड, आर पार दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या होता है, प्लेन मिरर। जो इमेज है वो कैसी बनाता है, ये विर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनाता है? विर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, बिल्कुल वास्तविक इमेज बनाता है, जैसा होता है वैसा ही दिखाता है, और बिल्कुल सीधी इमेज बनाता है, उसमें कोई भी टेढ़ापन या किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। साइज की बात करें, इमेज का साइज क्या होता है? जो इमेज का साइज है वो कैसा होगा, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बिल्कुल जैसा, जैसे 2 सेंटीमीटर की साइज की अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज में भी उस ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, 2 सेंटीमीटर ही होगा। जैसे मान लो इधर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसके सामने उसका साइज है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो भी क्या बनेगी, 5 सेंटीमीटर की ही बनेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। जितने साइज के ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की हमें क्या दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी। आप लोग देख सकते हो, हम अपना फेस देखते हैं, जितना बड़ा फेस होता है उतना ही दिखाई देता है मिरर के अंदर, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता है साइज के अंदर। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक करना ना भूलें। तो एक और फिनोमिना है इसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में, कि प्लेन मिरर जो है वो इमेज लेटरली इन्वर्टेड बनाता है। लेटरली का मतलब क्या है कि अगर पोजीशन कैसी हो, लेटरल पर कोई ऑब्जेक्ट अगर है तब उसकी इमेज क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ये जैसे ऑब्जेक्ट रखी है और इसकी अगर मैं इमेज देखूं तो कैसी बनेगी, उल्टी ही बनेगी। ये एग्जाम्पल हम कहाँ देख सकते हैं, लेटरल इन्वर्जन का। जो एम्बुलेंस होती है, आप लोग कभी ध्यान नहीं दिया होगा, या ध्यान देना अब आगे से, कि उसपे जो एम्बुलेंस लिखा होता है ना, वो उल्टा लिखा होता है, लेकिन सामने वाली गाड़ी में जो दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है, बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, लेटरल इन्वर्जन का। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना ना भूलें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।